सिर्फ आपको एक स्ट्रैटेजी यूज करनी है। लास्ट 2 मंथ्स में मेरा स्कोर एकदम से बूस्ट हुआ था। लास्ट के 2 मंथ्स में स्पेशली मॉक टेस्ट क्यों स्टार्ट कर देने चाहिए। मैंने दीदी लास्ट के 2 मंथ्स में कैसे रिवीजन करनी है, अपने मॉक टेस्ट से क्या क्या सीख रहे हो, गलतियां सीख रहे हो, गलतियों से सीख रहे हो, ठीक है। उसके बाद तुम रिविजन कर रहे हो और तुम अपने बैकलॉग्स कंप्लीट कर, तुम क्या कर रहे हो, एक्टिवली अपना बैकलॉग खत्म कर रहे हो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम श्रेया सिंगला एंड आई एम करंटली a 3rd year MBBS स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़। मैंने कुछ दिन पहले एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड लास्ट 2 मंथ्स भी रह गए हैं, तो आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। एंड इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करूँगी, क्योंकि अब जैसे 2 मंथ्स रह गए हैं, जैसे मैंने कहा, तो अब स्ट्रेस आ रहा होता है, प्रेशर आ रहा होता है, बैकलॉग भी होता है। अब 2 मंथ्स में कैसे रिविजन करनी है, सिलेबस कैसे पूरा करना है, सब कुछ एक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा 11th 12th कैसे करना है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिर्फ आपको एक स्ट्रैटेजी यूज करनी है एंड आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। बट ऐसा मत करना इस वीडियो के बाद आपने एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, वो हेल्पफुल नहीं रहता। मैंने देखा है कि आप लोग जब भी मेरी वीडियो सुन के जाते हो बहुत अच्छा इंटरेक्ट करते हो, कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे क्वेश्चंस पूछते हो, बट आई होप कि इस चीज़ को आप मतलब अप्लाई भी कर रहे होगे अपनी स्टडीज़ में। जो मैं आपको एडवाइस करती हूँ, मैं आपको सजेशन जो देती हूँ एंड आपको मैं कोई गाइडेंस दे रही हूँ, आप मुझे आई होप कि आप उसको फॉलो भी करते होंगे। एंड इस वीडियो में सबसे पहले एक ही स्ट्रैटेजी के बारे में मैं पूरी वीडियो में बात करूँगी एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज आई रिमेंबर माई लास्ट 2 मंथ्स एंड उस लास्ट 2 मंथ्स में मेरा स्कोर एकदम से बूस्ट हुआ था, लिटरली एकदम से बूस्ट हुआ था। आई वॉज स्कोरिंग अराउंड 520 513 मॉक टेस्ट में, एलन और आकाश के मॉक टेस्ट दिया करती थी एंड आई वॉज स्कोरिंग अराउंड 520 530 एंड एकदम से मेरा स्कोर 600 प्लस एकदम से शूट हुआ था, जस्ट बिकॉज मैं एक गलती जो कर रही थी वो मैंने लास्ट के 2 मंथ्स में सुधार ली थी। अब मार्च बचा है, अप्रैल बचा है, मई में तो आपको एग्जाम ही है, ठीक है, अभी बोर्ड्स भी चल रहे होंगे। तो एक स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट इज़ कि मॉक टेस्ट कैसे करने हैं एंड मॉक टेस्ट का अच्छे से यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ताकि आपके बैकलॉग्स भी कंप्लीट हो जाए, आपके जितने भी मतलब क्वेश्चंस हैं आपके टिप्स पे आ जाए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके टिप्स पे आ जाए एंड रिविजन भी कंप्लीट हो जाए। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ एक मॉक टेस्ट देने से हो जाती है। तो सबसे पहले तो मॉक टेस्ट देना ज़रूरी क्यों है और लास्ट के 2 मंथ्स में स्पेशली मॉक टेस्ट क्यों स्टार्ट कर देने चाहिए। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई थी, इसलिए मैं दोबारा लेकर आ रही हूँ वीडियो, ताकि आपको फ्रेश माइंड से याद रहे कि हाँ लास्ट 2 मंथ्स में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले वाई आर मॉक टेस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज देखो मॉक टेस्ट से क्या होगा, तुम्हें तो पता लगेगा कि तुमने जितना पढ़ा है उससे तुम्हें कितना आता है। आने के मतलब जब तुम मॉक टेस्ट दे देते हो, उसका स्कोर आ जाता है, उसका रिजल्ट आ जाता है, तुम्हें पता लगेगा तुम्हारी गलतियाँ क्या हैं और तुमने कौन से अब पार्ट्स को रिवाइज करना है, कौन से चैप्टर्स को रिवाइज करना है, तुम्हारे वीक पॉइंट्स क्या है और उन पे ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। अब क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, रिविजन करते जाते हैं, मॉक टेस्ट देते नहीं। अब जब वो एक बार रिवाइज करते हैं, खुद देखना है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, रिवाइज करते हो ना ऐसा लगता है कि हमें तो सब कुछ आता है, बट वही हम मॉक टेस्ट जब देने लगते हैं तो सब कुछ उड़ा होता है दिमाग से, ठीक है, कि हाँ वो पढ़ा था बट याद नहीं आ रहा, जस्ट बिकॉज तुमने उसको प्रैक्टिस ही नहीं किया, तुमने अप्लाई नहीं किया। एप्लीकेशन इन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुम खुद देखो, तुम लाइफ में कोई गलती करोगे, ठीक है, तुम्हें हमेशा याद रहेगी। वैसे अगर तुम एक मॉक टेस्ट में गलती करोगे तुम्हें हमेशा याद रहेगा। तो इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें अपनी गलतियों का पता लगता है, उससे तुम्हें ये पता लगेगा तुमने कौन से वीक पॉइंट्स अपने रिवाइज करने हैं। ऐसे तुम्हें पूरा ऑल ओवर अगेन रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड एट द सेम टाइम जैसे जैसे मॉक टेस्ट देते जाओगे वैसे वैसे कंप्लीट चैप्टर्स रिवाइज होते जाएंगे अपने आप ही ऑटोमेटिकली। वॉट वी डू इज़ एंड तक लास्ट के 2 मंथ्स में भी मैंने देखे हैं बच्चे पैसिवली पढ़ते रहते हैं, चलो शुरू से शुरू कर लो, शुरू से शुरू पूरी रिवीजन करो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो वो नहीं, इसमें ऐसे नहीं करना होता, हमने एक्टिवली लर्न करना होता है। दैट इज मॉक टेस्ट दो, गलतियां देखो, उस चीज़ को रिवाइज कर लो। एंड ऐसे ही हम तुम 60 मॉक टेस्ट दे दोगे, 50 मॉक टेस्ट दे दोगे, उसके बाहर से कहाँ आएगा, वो सारा रिवाइज हो जाएगा टिल दी एंड, वो सारा रिवाइज हो जाता है। तो इसलिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मॉक टेस्ट को कैसे करना है, लास्ट के 2 मंथ्स में मॉक टेस्ट कैसे देने हैं। अब देखो आपके बोर्ड्स एग्जाम भी चल रहे होंगे, ठीक है, एंड देखो जब हम मार्च में बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं और अप्रैल आपका फ्री हो जाएगा, अप्रैल में तो हर रोज एक मॉक टेस्ट देना ही देना है, मिनिमम एक मॉक टेस्ट। 30 दिन का मॉक टेस्ट हो गया, मतलब 30 मॉक टेस्ट तुमने दे दिए। अब मार्च में आई वुड से देखो बोर्ड्स की तैयारी करते करते एक आधा दिन बीच में मॉक टेस्ट दो। पता है क्यों?
मैंने पिछली वीडियो में अपने बात करी थी कि जब बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे होते हैं ना, तो बच्चे बिल्कुल कंप्लीटली बोर्ड्स पे फोकस करने लग जाते हैं। देखो, बोर्ड्स आर रियली 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 इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम एक आधा परसेंटेज कम हो जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट नीट का स्कोर एक आधा नंबर भी कम हो जाए ना, तब भी आपकी सीट रह जाती है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब तुम बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही बोर्ड्स को निगलेक्ट करो, बट एट द सेम टाइम नीट की तैयारी मत छोड़ो। दोनों का सिलेबस सेम है। चाहे तुम रिवाइज नहीं कर पा रहे, बस 3 घंटे 20 मिनट बैठ के कोई भी एक दिन, हफ्ते में 2 दिन तुम मॉक टेस्ट दे दो। तुम मार्च को, अप्रैल को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है और मॉक टेस्ट ही मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है। अब मॉक टेस्ट के साथ साथ रिविजन कैसे करनी होती है, देखो। अब मैंने जैसे बोला कि तुमने 3 घंटे 20 मिनट बैठ के मॉक टेस्ट दिया, ठीक है। मार्च में तुम हफ्ते में 2-3 बार दे रहे हो, अप्रैल में तुम 30 के 30 दिन दे रहे हो, ठीक है। मॉक टेस्ट कम से कम तुमने 50 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए। अब जैसे तुमने सुबह सुबह फ्रेश माइंड के साथ मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद तुम रेस्ट करोगे थोड़ा सा, ठीक है। अब तुम उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे, एक एक गलती देखोगे कि हाँ मैंने इधर ये मिस्टेक करी है, मैंने इधर ये मिस्टेक करी है। अब वो मिस्टेक देखने का भी तरीका होता है, ये नहीं कि तुमने मिस्टेक का वो सोल्यूशन देख लिया एंड ठीक है, डन 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 एंड डस्टेड विद दैट मिस्टेक। नहीं, ऐसा नहीं होता। तुमने अच्छे से उसको देखना है कि टाइप ऑफ मिस्टेक क्या थी, मतलब तुम्हारी सिली मिस्टेक थी वो, या फिर तुम्हें वो कॉन्सेप्ट नहीं आता था। ये देखने के बाद तुम उसकी पिक्चर खींच के रखोगे अपने फ़ोन में, एंड हर रोज़ रात को वो सारी गलतियां देख के सोओगे, तब जाके वो हेल्प करेगा मॉक टेस्ट। नहीं तो वो 3 घंटे 20 मिनट जो तुम बैठे हो वो सारा वेस्ट है। जैसे जैसे तुम मॉक टेस्ट देते जाओगे, तुम फोटो खींच के रखते जाओगे और रात को सोने से पहले वो सारे क्वेश्चंस करके सोओगे, ऐड होते जाएंगे हर दिन, वो करते जाओगे तुम हर दिन, ठीक है। अब मैंने ऐसे बोला 3 घंटे 20 मिनट बैठ के तुमने मॉक टेस्ट दिया, तुमने थोड़ा रेस्ट किया, तुमने एनालाइज करना शुरू किया, टाइप ऑफ मिस्टेक देखी। टाइप ऑफ मिस्टेक देखने के बाद अब देखो मुझे क्या फील होता था, मैंने 3 घंटे 20 मिनट बैठ के पेपर दिया है, उतना उससे ज़्यादा टाइम मुझे एनालाइज करने में लग रहा है। ऐसा क्यों हो गया भाई, इतना टाइम एनालाइज करने में, क्वेश्चन ही नहीं समझ आता था। 4-4 घंटे एनालिसिस में लगा देती थी। बट अगर 4 घंटे 5 घंटे भी एनालिसिस में लग रहे हैं तो लगा दो, गलतियों से सीखोगे, ठीक है। तो दिन के ये 7-8-9 घंटे की तो ऐसी पढ़ाई हो जाती है। उसके बाद जब तुम एनालाइज कर लेते हो, जब तुम एनालाइज कर रहे हो तो ना तुम्हारी ये गलती, तुम क्वेश्चन भी समझ रहे हो, तो ये नहीं कि तुमने गलती नोट करके फोटो खींच के बस फोन में रख ली। तुम देखोगे कि इसमें ये गलती थी, तो ये कॉन्सेप्ट तुम जाके पढ़ोगे, एंड दैट इज योर रिविजन फॉर द डे। तुम बोलते हो ना कि लास्ट के 2 मंथ्स में मैम कैसे रिविजन करनी है, दीदी लास्ट के 2 मंथ्स में कैसे रिविजन करनी है। रिविजन ऐसी ही होती है, तुम स्टार्टिंग टू एंड रिवाइज कर ही नहीं सकते। तुमने रिवीजन कैसे करनी है, तुम मॉक टेस्ट देख के, एनालाइज करके, गलतियां देख के, जो कॉन्सेप्ट तुमने टाइप ऑफ मिस्टेक देखी, सीधी मिस्टेक थी, आगे से तुम कैलकुलेशन ठीक करोगे, आगे से तुम ऑप्शन अच्छे से टिक मार के आओगे। बट अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं आता तो तुम कॉन्सेप्ट भी पढ़ोगे अच्छे से बैठ के, चाहे 5 घंटे लग रहे हैं चाहे 6 घंटे लग रहे हैं मॉक टेस्ट देने के बाद, ठीक है। तो वो मॉक टेस्ट देने के बाद वो रिविजन जो तुम कर रहे हो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो तुम वो गलतियां देख रहे हो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऐसे रिविजन करते करते तुम 2 महीने में 50 मॉक दे रहे हो, तुम इतने क्वेश्चंस कर रहे हो, इतने ज़्यादा 180 क्वेश्चंस पर मॉक तुम कर रहे हो, और तुम 50 मॉक दे रहे हो, तुम सोचो कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं, एंड तुम कितनी बार उस चीज़ को रिवाइज कर लेते हो। अब क्वेश्चंस भी रेपिटेटिव आते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रेपिटेटिव आते हैं, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन होता है जो आउट ऑफ द बॉक्स होता है और तुम उसको भी सीख लेते हो। अब ये जब तुम सारा साइकिल रिपीट करते जाओगे फॉर लाइक अराउंड फॉर 50 मॉक्स एंड फॉर लाइक 30 to 50 डेज, तुम ऐसे साइकिल रिपीट करते जाओगे, तुम्हें एग्जाम में भी बैठना आएगा, तुम्हें ये टाइम मैनेजमेंट भी करना आएगा, तुम अपनी गलतियों से सीखते भी जाओगे और तुम्हारी रिविजन भी होती जाएगी। एंड 1+ पॉइंट क्या होता है मॉक टेस्ट देने से, अब कई लोगों का अभी तक बैकलॉग कंप्लीट नहीं हुआ होगा, बैकलॉग कंप्लीट नहीं होगा, स्ट्रेस हो रहा होगा कि अभी तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ, मैं मॉक टेस्ट कैसे शुरू करूं। देखो, अगर तुम्हारे 3-4-5 चैप्टर्स छूटे हुए हैं तब भी तुम मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे तुम मॉक टेस्ट करोगे, लगा लो एक चैप्टर है, ABC चैप्टर है, तुमने कुछ नहीं पढ़ा हुआ उसका, तुम्हारा पूरा बैकलॉग था, वो ABC चैप्टर तुम्हारा पूरा बैकलॉग था, तुम मॉक टेस्ट दोगे, उसमें उस ABC चैप्टर में से क्वेश्चन आ गया, तुम छोड़ दोगे उसे, ठीक है। और वो जब तुम एनालाइज करोगे, वो क्वेश्चन तुम समझने की कोशिश करोगे, वो कॉन्सेप्ट तुम समझने की कोशिश करोगे। ऐसे ही तुम 50 to 60 मॉक्स दोगे, और हर बार वो अगर ABC चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहा है तो वो तुम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करोगे। ऐसे करते करते वो चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स तुम कवर कर चुके होगे उन 2 महीनों में।
तो ऐसे तुम्हारा वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कभी कभार क्या होता है कि अब बैकलॉग कंप्लीट करने का टाइम नहीं होता, हाँ 1-1 2-2 घंटा लगा के तुम कर लेते हो, बट फिर भी वो टिप्स पे नहीं होता। बट अब तुम क्या कर रहे हो, एक्टिवली अपना बैकलॉग खत्म कर रहे हो। कैसे? तुम क्वेश्चन देख रहे हो कि उन चैप्टर्स में से कौन सा है, और तुम वो मतलब जो भी कॉन्सेप्ट्स आए हुए हैं उनको स्पेसिफिकली अच्छे से ध्यान देके कर रहे हो, और वो ही तुम्हारे नीट में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तुम अपने मॉक टेस्ट से क्या क्या सीख रहे हो, गलतियां सीख रहे हो, गलतियों से सीख रहे हो। ठीक है, उसके बाद तुम रिवीजन कर रहे हो और तुम अपने बैकलॉग्स कंप्लीट कर रहे हो। ऐसे करते जाओगे, ऐसे ऐसे तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है, ऐसे ऐसे तुम्हारा करके रिविजन भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब तुम कह रहे हो मॉक टेस्ट देने के बाद, एनालाइज करने के बाद फिर भी टाइम बच जाता है, तो तुम अपना वीक पॉइंट्स पे और ध्यान दो, तुम और अच्छे से पढ़ो, फॉर्मूला शीट्स बनाओ, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूला शीट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करके पढ़ते जाओ। एनसीईआरटी भी लास्ट 2 मंथ्स में अच्छे से पढ़ो, बायो की यार लिंक करके पढ़ो एनसीईआरटी लास्ट 2 मंथ्स में। ठीक है, अगर तुम्हारा मॉक टेस्ट करने के बाद, एनालाइज करने के बाद टाइम बच रहा है, ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत 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 ज़रूरी होता है। अब क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं? तुम क्वेश्चंस कर सकते हो सबसे पहले तो लास्ट 10 to 15 20 ईयर्स के तुम नीट के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सारे कंप्लीट करोगे। ठीक है, पूरी बुक आती है उसकी, लास्ट 20 ईयर्स पेपर, लास्ट 10 ईयर्स पेपर, तुम उसको पूरा कंप्लीट करोगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाओगे, और जो तुम गलतियां करते जाओगे उसको मार्क करते रहोगे। अब एक चीज़ और, जब तुम कोई भी नीट का पेपर अटेम्प्ट करो प्रीवियस ईयर, तो तुम 3 घंटे 20 मिनट बैठोगे, नो ब्रेक्स इन बिटवीन कि हाँ बायो कर ली, थक गए, चलो जी रेस्ट करके केमिस्ट्री शुरू करेंगे, रेस्ट करके फिजिक्स शुरू करेंगे, नो ब्रेक्स इन बिटवीन। तुम लगातार बैठ के 3 घंटे 20 मिनट बैठ के तुम वो पेपर करोगे। उसके बाद तुम स्कोर देखोगे तुम्हारा लास्ट मतलब प्रीवियस ईयर में तुम्हारा क्या स्कोर बन रहा था। ठीक है, कुछ नहीं होता, कम स्कोर भी बन रहा होता है, मेरा भी बहुत कम स्कोर भी आ रहा था, मेरे 600 प्लस भी नहीं आ रहे थे, लास्ट जो नीट का एग्जाम था उसमें भी नहीं आ रहे थे। ठीक है, मैंने 2022 का एग्जाम दिया था, मेरा जो नीट का एग्जाम था मैंने 21 का अटेम्प्ट किया था, मेरा स्कोर नहीं आ रहा था। ठीक है, इट्स फाइन, बट तुम अपनी गलतियों से सीखोगे। तुम क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट करोगे, बैठ के 3 घंटे 20 मिनट स्कोर देखोगे, उसके बाद अपनी गलतियों को मार्क करोगे, और वो बुक तुम्हारे लास्ट दिन तक भी हाथ में होनी चाहिए। तुम हर रोज उसकी गलतियां देखोगे, तुमने क्या गलती की थी उसके साइड में लिख लोगे, और वो अपनी रेपिटेटिवली तुम वो पढ़ते जाओगे, मैंने इधर ये गलती की थी, इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है, ये गलती की थी, इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है, और उसको रिवाइज करते जाओगे। ठीक है, अब एक चीज मैं बार बार यही बोलती हूँ कि बच्चों को डर लगता है मॉक टेस्ट शुरू करने से पहले। अगर तुम डरते रहोगे, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगी, तुम्हें पेपर में इतनी कंफ्यूजन हो जाएगी कि यार अब कैसे करना है, अब कैसे करना है। अच्छा, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता तो तुम डर जाओगे, तुम्हारा पेपर छूट जाएगा। तो इसलिए ऐसे मत करना। बैकलॉग बच्चा, लास्ट रिविजन कर लो, लास्ट रिविजन कर लो, उसके बाद मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे, वो लास्ट रिविजन कभी आती ही नहीं लाइफ में। ठीक है, एक बार रिवाइज करो, मॉक टेस्ट देने बैठ जाओ। अब तो लास्ट 2 मंथ से रिवाइज करके भी क्या, अब तो तुम हर रोज, अब देखो तुम हर रोज का हर रोज मॉक टेस्ट दोगे तो मॉक टेस्ट देने से पहले क्या तुम सारा सिलेबस रिवाइज करने बैठोगे? इम्पॉसिबल है। अब तुम हर रोज सुबह उठ के ये सोचो कि तुमने मॉक टेस्ट देना ही देना है। ठीक है, मॉक टेस्ट से तुम लर्न करोगे, मॉक टेस्ट से ही बेसिकली मॉक टेस्ट बिकम्स योर बाइबल इन लास्ट 2 मंथ्स। ठीक है, अब कहाँ से मैं बता रही थी कि कहाँ से करने हैं। एक लास्ट 20 ईयर्स करो, लास्ट 15 ईयर्स, 10 ईयर्स, जितने भी करो, 10 ईयर्स तो करने ही करने हैं। प्रीवियस ईयर नीट का जो पेपर है सारे वो 10 ईयर्स के तो मिनिमम करने ही करने हैं। मैंने एलन और आकाश का किया था। मैंने एलन की ऑफलाइन सीरीज करी थी एंड आकाश की ऑनलाइन करी थी। आकाश वाले जो टेस्ट सीरीज थी वो 14 क्वेश्चन पेपर्स की थी, और वो ऑनलाइन थी। इस वजह से मुझे ऑनलाइन सारे सोल्यूशंस भी उसके विद जब सोल्यूशंस आते हैं ना, जब तुम खत्म कर लेते हो रिजल्ट के बाद, तुम्हारे वो सारे सोल्यूशंस आ जाते हैं 180 क्वेश्चन के, तो उधर ही आ गया था सारा, जितने भी रिटन सोल्यूशन था उसका आ गया था, तो मैं उधर से सोल्यूशन देख लिया करती थी। ठीक है, एलन के जो मैंने मॉक टेस्ट दिए थे ऑफलाइन, वो मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से डिस्कस करके या फिर ऑनलाइन आंसर्स ढूंढ के ये कॉन्सेप्ट बुक से पढ़ के कर लेती थी, जो भी गलतियां होती थी मेरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर्स करना बहुत ज़रूरी है। मैंने एलन आकाश किया था, तुम पीडब्ल्यू वगैरह के भी कर सकते हो। ठीक है, और जो जो तुम्हारी गलतियां होती जाती हैं उनको तुम रिवाइज करते जाओगे, और उनको कभी भी मतलब ऐसे निग्लेक्ट नहीं कर देना कि यार ये कौन सा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आने लगा है, क्या पता वही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स इसी ऑर्डर में करना है, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। क्यों? मैंने बार बार तुम्हें बोला है, बायो मेक्स 50% ऑफ योर एग्जाम एंड टेक्स लेस टाइम। ठीक है, तुम 50 to 55 मिनट्स में बायो खत्म कर लोगे, एंड तुम्हारा एक स्ट्रेस दिमाग से उतर जाता है कि मैंने तो 360 मार्क्स का पेपर कर भी दिया 50 मिनट्स में, अब तो सिर्फ 360 मार्क्स का बचा, और मेरे पास अभी तो 2 घंटे 2.5 घंटे पड़े हैं। ठीक है, तो एक अपने आप को ना बेसिकली एग्जाम में भी, नीट के एग्जाम में भी और एक मॉक टेस्ट में जब तुम बैठे हो, अपने माइंड को ऐसे प्रिपेयर करना है, माइंड में खेल जाना है कि भाई मैंने तो आधा पेपर कर भी लिया और अभी सिर्फ 50 मिनट हुए हैं।
तो अपने माइंड के साथ खेल लो, 50 मिनट में पहले बायो खत्म कर दो। तुम एक बार बायो विद OMR फिलिंग, ठीक है। OMR भी ऐसे फिल करनी होती कि बायो करी OMR, केमिस्ट्री करी OMR, फिजिक्स करी OMR, डबल चेक भी हो जाता है, ठीक है। तो बायो कंप्लीट करो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगता है। कभी कभार क्या होता है, लोग फिजिक्स पहले कर लेते हैं, ठीक है, उनका स्ट्रॉन्गर पॉइंट भी होता है, अपने हिसाब से भी देखो, बट मेरे हिसाब से फिजिक्स में क्वेश्चन करने में टाइम लगता है। अगर तुमने उसको 1.5 घंटा लगा दे, तुम्हारा टाइम एस्टिमेशन सारा खराब हो जाता है। 1.5-2 घंटे लग गए, अब टाइम एस्टिमेशन सारा खराब हो जाता है कि केमिस्ट्री को टाइम कैसे दो, केमिस्ट्री को टाइम कैसे दिया जाए और बायो को कैसे टाइम दिया जाए पेपर में। तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट खराब हो सकता है। लगा लो एक क्वेश्चन को भी ज़्यादा टाइम लग गया तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर तुम बायो और केमिस्ट्री करते हो तो एंड में तुम्हारे पास पता होता है कि 1.5 घंटे में फिजिक्स खत्म करनी है, ठीक है, तो उसकी वजह से मुझे इतनी स्पीड रखनी पड़ेगी पर क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको बहुत अच्छे से करना है, मतलब सब्जेक्ट वाइज, मतलब बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अब मॉक टेस्ट जब तुम दे रहे हो, एक चीज़ मेरे दिमाग में भी आई, अगर तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो तुम अब OMR जब देखो, अब तुमने पेपर में, नीट के एग्जाम में OMR भी फिल करनी है, उसके लिए भी टाइम बचाना है। बट जब हम मॉक टेस्ट देते हैं, हम टिक मार देते हैं, तो हमें वो गैप नहीं पता लगता, मतलब वो टाइम मैनेजमेंट नहीं पता लगता कि OMR भरने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा। तो लास्ट के 20 मिनट्स तो सोचो कि तुम छोड़ ही दो। तुमने 3 घंटे में पेपर अटेम्प्ट करना है, तुम 20 मिनट वो छोड़ ही दो, क्योंकि वैसे भी टाइम वेस्ट बहुत होता है, तुम्हारे आके सिग्नेचर्स लिए जाते हैं, इतना सब कुछ होता है, तो वो तुम लास्ट के 20 मिनट्स तो छोड़ ही दो, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ कर सकते हो तुम, OMR, अब OMR तो शीट तुम नहीं लेकर आ सकते ना, तो तुम ऐसे कर सकते हो, एक नोटबुक लगाओ, उसमें लिखो कि 1 का आंसर A है, 2 का आंसर C है, 3 का आंसर D है, ऐसे ऐसे करके लिखो। तो बेसिकली वो तुम OMR की जितना ही टाइम लोगे उसमें, ठीक है। एंड मॉक टेस्ट दो, लास्ट के 2 महीने में अच्छे से दो, 50 to 60 मॉक टेस्ट देने हैं, जैसे मैनेज करना है करो। अपने एक शेड्यूल में लिखो कि इस दिन ये वाला मॉक टेस्ट है, इस दिन ये वाला मॉक टेस्ट देना है। और मेरा 4 मई से पहले पहले, जब नीट का एग्जाम है उससे पहले पहले 2 मई तक सारे मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए। बीच में बफर डेज भी रखो कि एक आधा दिन बाई चांस मेरा मॉक टेस्ट मिस हो रहा है तो मेरा अगले दिन वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो पूरा अपना स्केड्यूल बनाओ, अपने बोर्ड्स को भी, बोर्ड्स के ऊपर भी ध्यान देना। ये नहीं कि बोर्ड्स को बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया, बट दोनों का सिलेबस सेम है, बिना रिविजन के चाहे तो मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, ठीक है। और भी मैं वीडियोस लेकर आती रहूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई नो यू विल गेट इनटू योर ड्रीम गवर्नमेंट कॉलेज, जस्ट वर्क फॉर इट। एंड मैं जो गाइडेंस दे रही हूँ, ये मुझे ऐसा लगता है कि एक ये जो 1 स्ट्रैटेजी जो मैं मॉक टेस्ट बोल रही हूँ कि 2 महीने मॉक टेस्ट दो, ये ऐसे बूस्ट कर देगी तुम्हारा स्कोर। मैंने लिटरली ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने लास्ट के 2 मंथ्स में एकदम से बूस्ट करा था अपना स्कोर, ठीक है। तो प्लीज़ मेहनत करते रहो एंड गेट इनटू योर ड्रीम गवर्नमेंट कॉलेज। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, जस्ट डोंट गिव अप। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी स्ट्रेस आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जो भी स्ट्रेस आ रहा है अपना कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल बी देयर फॉर यू। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, मैं उस पर रिप्लाई करूंगी। एंड वैसे भी मैं ट्राई करती हूँ कि हर एक को रिप्लाई करूँ जिसका भी जेन्युइन कंसर्न मेरे पास आ रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट।